नमस्कार, की टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। विद्युत विभाग की हड़ताल के चलते 1332 विद्युत संविदा कर्मी हुए बर्खास्त। ऊर्जा मंत्री ने कहा, काम पर लौटे अन्यथा होगी बड़ी कार्रवाई। काशी आए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों संग समीक्षा बैठक करने के साथ ही बाबा काशी विश्वनाथ व काल भैरव के दरबार में लगाई हाजिरी। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल की जगतगंज शाखा में वार्षिक परीक्षा फल एवं प्रगति पत्र वितरण समारोह का हुआ आयोजन। और सेंट केसी मेमोरियल इंग्लिश स्कूल की गौरा बाजार स्थित शाखा में अंकपत्र वितरण समारोह हुआ आयोजित। और अब खबरें विस्तार से। विद्युत विभाग की हड़ताल के चलते 1332 विद्युत संविदा कर्मी बर्खास्त हुए। ऊर्जा मंत्री ने कहा, काम पर लौटे अन्यथा बड़ी कार्रवाई होगी। विद्युत कर्मियों की हड़ताल के चलते जनता को हुई परेशानी के बाद शासन ने कड़ा रुख अपनाया है। ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने बताया कि अब तक 24 घंटे में 1332 संविदा कर्मियों को बर्खास्त किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि मैं विद्युत कर्मियों से उनके लिए नहीं बल्कि उनके परिवारों के लिए ये निवेदन करता हूं कि नौकरी मिलना कितना कठिन कार्य है, ये अंदाजा आपको नहीं है। जब नौकरी चली जाती है तब इसका अंदाजा होता है। उन्होंने कहा कि मैं शाम 6 बजे तक की मोहलत देता हूं। सभी संविदा कर्मी, आउटसोर्सिंग के कर्मी अगर अपने काम पर हाजिर नहीं होंगे तो उनकी बर्खास्त की रात तक कर दी जाएगी। कड़ी में बताना चाहूंगा कि 1332 ऐसे संविदा कर्मियों की सेवाएं समाप्त की जा चुकी है, उनको बर्खास्त किया जा चुका है। 1332 लोगों को पिछले 24 घंटे में बर्खास्त कर दिया गया है। आगे आने वाले घंटों में, आने वाले मिनटों में भी ये प्रक्रिया चालू रहने वाली है और सैकड़ों नहीं, अगर हजारों लोगों को भी करना पड़ेगा तो हम हजारों लोगों को और भी बर्खास्त करने की हमारी तैयारी है। मैं उन सब से निवेदन करता हूं, उनके लिए नहीं बल्कि उनके परिवारों के लिए उनसे निवेदन करता हूं कि नौकरी मिलना कितना कठिन काम है, ये अभी आपको शायद अंदाजा नहीं आ रहा है। जब नौकरी चली जाती है तब उसका अंदाजा होता है। आपके परिवार के हित में मैं 4 घंटे, अभी 2 बज रहा है, मैं 4 घंटे की मोहलत देता हूं उन सबको। 6 बजे तक सभी संविदा कर्मचारी, आउटसोर्सिंग के कर्मचारी अगर अपने अपने कर्तव्यों पे हाजिर नहीं होंगे तो उनकी बर्खास्तगी आज ही रात में कर दी जाएगी। कोई भी संविदा कर्मचारी ऐसा नहीं होगा कि जो कर्मचारी के रूप में चालू भी रहे और अपने कार्य पे उपस्थित न हो। तो इसलिए मैं उनके भविष्य के हित में, उनके परिवारों के कल्याण की दृष्टि से मैं उनको पूर्व अवगत करा रहा हूं। तो पहले से मैं उनको 4 घंटा पहले, मैं कई दिन से ये बात कह रहा हूं लेकिन अभी भी अगर न समझे हो तो 1332 को बर्खास्त किया जा चुका है। इनका भी नंबर, किसी का भी नंबर अगला हो सकता है। इसलिए मेहरबानी करके आप अपने कर्तव्य पे वापस आ जाएं, अपने परिवार के हित में। काशी आए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों संग समीक्षा बैठक की। वहीं बाबा काशी विश्वनाथ व बाबा काल भैरव के दरबार में हाजिरी लगाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार की शाम वाराणसी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सर्किट हाउस सभागार में अधिकारियों के साथ में विकास कार्यों एवं निर्माण परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक की। साथ ही प्रधानमंत्री के आगामी 24 मार्च को प्रस्तावित आगमन के मद्देनजर तैयारियों के संदर्भ में जानकारी ली। वहीं शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के प्रतिनिधियों के साथ रात्रि भोज किया। इसके अलावा कई परियोजनाओं का निरीक्षण किया। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार की सुबह काशी विश्वनाथ व बाबा काल भैरव मंदिर में दर्शन पूजन किया। उन्होंने विधिवत बाबा भोलेनाथ की पूजा व दूध से अभिषेक किया। मुख्यमंत्री अपने दौरे के दूसरे दिन श्री काशी विश्वनाथ धाम पहुंचे। विधि विधान से बाबा विश्वनाथ का दर्शन पूजन किया, बाबा का दुग्धाभिषेक किया। इसके बाद उन्होंने काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव मंदिर में भी शीश नवाया। इसके बाद वे लखनऊ के लिए रवाना हो गए।
स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल की जगतगंज शाखा में वार्षिक परीक्षाफल एवं प्रगति पत्र वितरण समारोह आयोजित हुआ। परंपरा एवं रीति के अनुसार इस वर्ष भी स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल की जगतगंज शाखा के प्रांगण में वार्षिक परीक्षाफल एवं प्रगति पत्र वितरण समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आरंभ विद्यालय के प्रबंधक बाबा प्रकाश ध्यानानंद के करकमलों द्वारा स्वामी जी के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन से हुआ। इसके बाद विद्यालय के प्रबंधक बाबा प्रकाश ध्यानानंद एवं प्रधानाचार्य रचना अग्रवाल के द्वारा विद्यार्थियों द्वारा किए गए अथक परिश्रम एवं उत्कृष्ट प्रतिभागियों को पुरस्कृत कर उन्हें गौरवान्वित किया गया। विद्यालय के सत्र 2022-23 का वार्षिक परीक्षा परिणाम 100% रहा। विद्यालय के मेधावी छात्र छात्राओं में वर्तिका गुप्ता, अरन उस्मानी, ऋत्विक गुप्ता, दिव्या बरनवाल, प्रकृति गुप्ता आदि शामिल रहे। इस अवसर पर विद्यालय के प्रबंधक एवं प्रधानाचार्य ने समस्त विद्यालय में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाले उत्तीर्ण विद्यार्थियों को बधाई देते हुए उनका उत्साहवर्धन किया एवं उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभाशीर्वाद दिया। कार्यक्रम का संचालन लाली कपूर द्वारा किया गया एवं धन्यवाद ज्ञापन विजय लक्ष्मी चौबे ने दिया। Thank you so much, ma'am. Stand. Shri 108 Shri Swami. Please big round of big applause. 85.86%. We know education is not आज स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल जगतगंज में वार्षिक परीक्षा परिणाम वितरण समारोह आयोजित किया गया है। पूरे साल विद्यार्थियों तथा अध्यापकों ने मेहनत से इस परिणाम को अपने लिए स्वर्णिम बनाया है। मैं सभी कक्षाओं के रैंक होल्डर्स तथा अन्य सभी विद्यार्थियों को अगली कक्षा में प्रोन्नति की हार्दिक बधाई देता हूँ तथा सभी से अपनी पूरी क्षमता का प्रयोग करके देश के नवनिर्माण का आह्वान करता हूँ। सेंट केसी मेमोरियल इंग्लिश स्कूल की गौरा बाजार स्थित शाखा में अंकपत्र वितरण समारोह का आयोजन किया गया। सेंट केसी मेमोरियल इंग्लिश स्कूल की गौरा बाजार स्थित शाखा में रिजल्ट वितरण का आयोजन किया गया। इस अवसर पर डायरेक्टर रविनंदन तिवारी व विद्यालय परिवार के लोगों ने स्वर्गीय डॉक्टर कैलाश चंद्र शर्मा व डॉक्टर गायत्री अवस्थी शर्मा के चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इसके बाद बच्चों द्वारा गणेश वंदना कर कार्यक्रम का आगाज किया गया। कार्यक्रम में जादूगर आदित्य रैना द्वारा तरह तरह के जादू दिखाए गए। विद्यालय के डायरेक्टर रविनंदन तिवारी, तृप्ति तिवारी व प्रधानाचार्य रमेश चंद्र सिंह द्वारा छात्र छात्राओं को अंकपत्र देकर शुभकामनाएं दी गईं। प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को मेमेंटो और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। विद्यालय में उपस्थित अतिथियों का स्वागत प्रशासिका दीपमाला द्वारा किया गया। इस अवसर पर विद्यालय परिवार के समस्त सदस्य शामिल रहे। Craft, very good. Wow. now class 8.
Actually, it was annual report distribution and magic show for the enjoyment of the children and the audience, those who are coming here, for the parents and the guardians. It was very nice program. The campus was full of people, audience, and they enjoyed. Mr. Aditya, the juggler, the magician, he made everybody laugh, and the program was full of enjoyment. The rank holders were given their awards, their certificates, their prizes. They were awarded with the laurels what they have done throughout the year. For that they were awarded by our Honorable Director Sir, Mr. Narendra Tiwari, and along with me. I was very much overjoyed to see the performance of our students who were performing the Ganesh Vandana. They were very good performer. I appreciate all of them. बच्चों में सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिवर्ष जो है हम लोग बच्चों को सम्मानित करते हैं, प्राइज़ देते हैं। साथ साथ मैजिक शो भी इस बार हमने कराया। जिस तरह G20 में मोदी जी जो है शिक्षा आधारित बच्चों को बता रहे हैं, उसी तरह हम लोग भी अपने शिक्षा में G20 को शामिल कर रहे हैं। उसके अंतर्गत हम लोग पेंटिंग, चित्रकला और नृत्य सब बच्चों को सिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है। साथ में हमारे हर क्लास में स्मार्ट बोर्ड लग गया है। इस बार से हर क्लास में स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से पढ़ाई होगी। ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशंस चल रहे हैं जो पिछले साल से शुरू है। 368 कंप्यूटर हमारे यहाँ लग चुके हैं और उम्मीद करते हैं भविष्य में आने वाले हज़ारों की संख्या में यहाँ पे कंप्यूटर लग जाएंगे। I feel very privileged and honored to stand here in front of you all and acknowledge the achievements of our brilliant students who have made both the school and their parents proud. Winning doesn't always mean being the best. Winning means you are doing better than you have done before. विनिंग का मतलब सिर्फ जीतना ही नहीं होता है, बल्कि वो होता है कि आपने अपना जो पास्ट परफॉर्मेंस दिया है उसे कुछ बेहतर करके जाए। तो हम बच्चों को इनकरेज करने के लिए हमारे इस विद्यालय के इस प्रांगण में जो प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन विथ रिजल्ट डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी जो ऑर्गेनाइज़ किया गया था, स्कूल मैनेजमेंट का यही कहना था, यही उद्देश्य होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वक्त के बच्चों को इनकरेज कर सकें और उन बच्चों को वेल डन जिन्होंने प्राइज़ अचीव किया, जिन्होंने क्लास में अपना पोजीशन बना करके रखा, होल्ड करके रखा, और उन बच्चों से भी हम ये कहना चाहेंगे कि बेटर लक फॉर द नेक्स्ट टाइम, कि आप अच्छे से अच्छा हार्ड वर्क करो और आगे जा कर के जो है अपना नाम एज ए रैंकर यहाँ पे दर्ज करा सको। काशी पहुंचे कन्नौज सांसद सुब्रत पाठक ने मीडिया से बातचीत की। कन्नौज के सांसद सुब्रत पाठक ने मीडिया से बातचीत की। जातीय जनगणना के सवालों पर कहा कि उससे पहले धार्मिक जनगणना होना जरूरी है। बिजली कर्मियों के हड़ताल पर जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि हमारी सरकार कठोर कदम उठा रही है। जो भी लोग आमजन को परेशान करने का काम करेंगे, उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने का काम सरकार करेगी। वहीं राहुल गांधी के सवालों पर कहा कि सदन पक्ष विपक्ष दोनों को लेकर चलती है। नहीं, देखो, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने इस देश के लोकतंत्र में एक महती भूमिका निभाई है और उन्होंने इस देश को संदेश दिया है कि इस देश में कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, सभी लोग बराबर हैं। और एक समरसता की बात उन्होंने अपने जीवन में कही है और निश्चित रूप से इस देश के निर्माण में उनका बड़ा योगदान है। तो उनकी जयंती तो हम सभी लोग वैसे ही मनाते आए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने सदैव, जब हम सरकार में नहीं थे तो भी हम उनकी जयंती मनाते थे। और हमारे, आपने देखा होगा, जो हमारे बूथ के 6 काम हैं कि जो हम लोग करते ही करते हैं, उनमें एक काम बाबा साहब जी की जयंती का है। नवाचार के मामले में उत्तर प्रदेश 7 में से 3रे स्थान पर आ गया है, नीति आयोग की रिपोर्ट है। देखो, आप लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद उत्तर प्रदेश प्रगति के पथ पर है, तेज़ी के साथ बढ़ रहा है और हर क्षेत्र में वो कहीं ना कहीं उन्नत कार्य कर रहा है। और मैं आश्वस्त हूँ कि पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश एक दिन देश का नंबर 1 प्रदेश बनेगा। प्रदेश भर में जनता जो है बिजली को लेकर के परेशान है। देखिए, सरकार ने इसमें एक्शन लिया है और कठोर चेतावनी दी है। और आपने देखा होगा, कई जगह से सूचना मिली, कई लोगों के ऊपर मुकदमे भी लिखाए गए, बर्खास्त भी किया गया है। अब जो प्रदेश में आमजन के लिए समस्या उत्पन्न करेगा, उसके ऊपर सरकार कार्रवाई करेगी। अखिलेश
यादव लगातार जाति जनगणना को लेकर के मांग कर रहे हैं। वहीं अगर बात किया जाए तो केशव प्रसाद मौर्य ने भी पहले इस केस का समर्थन किया था, लेकिन बाद में इसका नहीं। क्या आप जाति नहीं, देखो मेरा तो स्पष्ट मानना है कि जाति जनगणना से पहले धार्मिक जनगणना हो, क्योंकि इस देश का विभाजन धर्म के नाम पर हुआ था। 1947 में इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान का डिवीज़न हो गया था। तो आज जब धर्म के नाम पर हमारे देश का विभाजन हो चुका है, तो आज कम से कम इस देश में अल्पसंख्यक कहे जाने वाले लोगों की संख्या का भी तो चिन्हित होना चाहिए। आखिर कितना मुसलमान है, कितना क्रिश्चियन है, तो ये एक बार संख्या इनकी सामने आए तो उसके बाद में जाति जनगणना हो, ताकि यहाँ के लोगों को समझ में आ सके कि अगर यदि 100 मुसलमान है तो उसके सापेक्ष हमारी संख्या कितनी है, तो हमारे अधिकारों पे कहीं दूसरा डाका न डाल ले। लोकसभा और राज्यसभा में जो है अब सदन नहीं चल दिया जा रहा। राहुल गांधी के जो बाहर जाकर विदेशों में जो उन्होंने बयान दिया है, इसको लोग कर रहे हैं कि अब तो आप सत्ता में है, लेकिन सदन में आप क्यों बहिष्कार कर रहे हैं? देखो, लोकतंत्र में सदन अगर चलेगा तो केवल सत्ता पक्ष अकेले सदन नहीं चला सकता, ना विपक्ष अकेले सदन चला सकता है। सदन चलेगा तो दोनों की जिम्मेदारी है, तो देश के प्रति भी दोनों की जिम्मेदारी है, सत्ता पक्ष की भी विपक्ष की भी। लेकिन ये नहीं हो सकता कि कोई व्यक्ति विपक्ष का एक जिम्मेदार नेता और देश के बाहर जाकर और देश के खिलाफ बातें करे। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सर्किट हाउस पहुंचे गोरखपुर के सांसद रवि किशन ने नवरात्र में अनुष्ठान हेतु धनराशि देने के फैसले पर मुख्यमंत्री का आभार प्रकट किया। सर्किट हाउस पहुंचे गोरखपुर से सांसद रवि किशन ने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने नवरात्र में होने वाले धार्मिक अनुष्ठान के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयास की प्रशंसा की और कहा कि नवरात्र में उत्तर प्रदेश सरकार ने 1 लाख रुपए की धनराशि देने का जो कार्य किया है वो सनातन धर्म के लिए बहुत ही बेहतरीन कार्य है। इसके लिए हम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार प्रकट करते हैं। मैं पूज्य महाराज जी को दिल से धन्यवाद देता हूं, राज्य सरकार को दिल से धन्यवाद देता हूं। समस्त जितने भी सनातनी विचारधारा के जितने भी पूजा पाठ में हम अपने विचारधारा रखने वाले लोग और सब लोग बड़े प्रसन्न हैं कि 1 लाख रुपए की ये राशि, ये बहुत बड़ा संदेशा गया है और मैं इसके लिए दिल से पूज्य महाराज जी की सरकार को, डबल इंजन सरकार को बधाई देता हूं। इससे अद्भुत कभी किसी ने सोचा नहीं था। सारे जितने पुजारी हैं, मंदिर की समिति है, मंडल है, जितने भी गांव देहात ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, सब में खुशी की लहर है। नवाचार के मामले में उत्तर प्रदेश 7वें से 3रे स्थान पे आ गया है। अभी नंबर 1 पर भी आएगा, देखिएगा ना। 34 लाख करोड़ का जो निवेश आया है उत्तर प्रदेश में, आप सोच सकते हैं गोरखपुर को फिल्म सिटी भोजपुरी के लिए 550 करोड़ का निवेश आया। ये पूज्य महाराज जी की सोच, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के आशीर्वाद से, उनके दिशा निर्देश से जो हो रहा है, ये कभी किसी ने सोचा नहीं। 550 करोड़ रुपया भोजपुरी सिनेमा के लिए फिल्म सिटी गोरखपुर में बनने जा रही है। महाराज जी को धन्यवाद। निवेश में हम लोग देखना $1 ट्रिलियन से नंबर 1 की इकोनॉमी बनेंगे और यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के $5 ट्रिलियन को पूरी तरह लेके पूज्य महाराज जी चलेंगे। उत्तर प्रदेश आज निवेश का सबसे बड़ा हब बन चुका है। सारे उद्योगपति पूरे विश्व के सबकी निगाह और सबका निवेश उत्तर प्रदेश की ओर आ रहा है। कर्मी अभी लगातार हड़ताल पे है, जिससे जनता त्रयमान कायम कर रही है। उनसे बातचीत सरकार जरूर करेगी। महाराज जी सब पर गौर से नजर रखें और सारी चीजें सुलह हो जाएगी। बातचीत से होगा। लेकिन मैं सभी जितने भी बिजली कर्मचारी हैं, जो भी विभाग के लोग हैं, हाथ जोड़ करके एक सांसद होने के नाते, एक भाई होने के नाते, कि बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं, कृपया आप लोग उनको कोई तकलीफ ना दें। आप अपनी बात सरकार से मनवाएं, लेकिन जनता को तकलीफ, बच्चों के अभी एग्जाम का वक्त है, सेंसिटिव है, तो कृपया आप लोग कर्मचारी अगर जो नौकरी पे नहीं आए हैं, जॉब पे, वो लौट आएँ और ये नियम से नॉर्मल चलने दें। अपनी बात आप सरकार तक जरूर रखें, लेकिन बच्चों की पढ़ाई पे, उनके एग्जाम पे असर ना आए। नगर में विद्युत और पानी की समस्या को लेकर कांग्रेस के प्रदेश प्रांतीय अध्यक्ष अजय राय के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया।
नगर में विद्युत आपूर्ति ठप होने, पानी की किल्लत सहित अन्य समस्याओं को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश प्रांतीय अध्यक्ष अजय राय की अगुवाई में आजाद पार्क लोहराबीर में सांकेतिक धरना प्रदर्शन कर सरकार को जगाने का कार्य किया। उन्होंने सरकार द्वारा धार्मिक नगरी काशी में जो लोग बिजली पानी के लिए त्राहिमाम कर रहे हैं, इसके लिए सरकार की जमकर आलोचना की, साथ ही शीघ्र समस्या से निदान दिलाने की मांग की। धरने में प्रमुख रूप से राजेश्वर सिंह पटेल, सीताराम केशरी, राजेंद्र श्रीवास्तव सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल रहे। इस बात को लेकर के धरना किया, जो मोदी जी ने दिवा सपने दिखाया था काशी के लोगों को, प्रदेश के लोगों को, वो योगी जी ने, आज शहर में पानी नहीं है, जो जल ही जीवन है, जल पीने का नहीं है, बिजली नहीं है, बच्चों की परीक्षाएं चल रही हैं, मंदिरों में सुबह से मंदिरों में स्नान कराया जाता है, भगवान को स्नान कराने का जल नहीं है। धार्मिक नगरी काशी में तो आज पूरा बनारस त्राहिमाम कर रहा है। आज उसको हम सब कांग्रेस जन को लगा कि हम लोग इस पे निश्चित तौर से सरकार को जगाएं, और सरकार को जगाने के लिए आज हम लोग चंद्रशेखर आज़ाद जी क्रांतिकारी, हम उनके प्रतिमा के नीचे बैठे हैं और उनको स्मरण करके इस सरकार को जगाने का काम कर रहे हैं कि सरकार जागे और प्रधानमंत्री जी अपने बनारस की महान जनता की जो उन्होंने वादा किया था सेवा करेंगे, माँ गंगा ने बुलाया है, अब वो गायब हैं। बनारस में आके जनता का हाल देखें, यहाँ की स्थिति देखें, पीने का पानी नहीं है, नहाने का नहीं है, भगवान को जल चढ़ाने का नहीं है। उसके विरोध में कांग्रेस के लोग यहाँ धरना बैठे। कब तक चलेगा? अब जब तक सबकी इच्छा होगी, महादेव की इच्छा होगी, तब तक चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। सांकेतिक धरना चल रहा है, हम लोग जगा रहे हैं सरकार को। अनुसूचित जाति जनजाति के भूमि के विक्रय हेतु डीएम की अनुमति न लेने के फैसले के विरोध में कांग्रेस जनों ने डीएम को पत्रक सौंपा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने कहा कि तत्कालीन कांग्रेस पार्टी की सरकार ने अनुसूचित जाति जनजाति के हितों को ध्यान में रखते हुए और उन्हें भूमिहीन होने से बचाने के लिए उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 कानून बनाया था। इसके तहत एक सीमित रकबा से अधिक कृषि भूमि यदि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोग विक्रय करना चाहते हैं तो उन्हें जिलाधिकारी से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। परंतु हमें ये ज्ञात हुआ है कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार कांग्रेस द्वारा बनाए गए इस कानून को निष्क्रिय करने जा रही है। ये भारत के अनुसूचित जाति जनजाति के अधिकारों पर कुठाराघात करने का कदम है। इस कानून से अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के लोग पूरी तरीके से भूमिहीन हो जाएंगे। इसलिए राज्यपाल से हम कांग्रेस जन मांग करते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अनुसूचित जाति जनजाति विरोधी जो नियम लाया जा रहा है उस पर दलित हितों को ध्यान में रखते हुए तत्काल रोक लगाए जाने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार को प्रभावी आदेश निर्गत किया जाए। हमारे प्रदेश में जो दलितों और अनुसूचित जनजातियों के लिए जो ज़मीन के लिए नियम बनाया गया था कि अपनी ज़मीन उनको बेचना है तो पहले जिलाधिकारी महोदय से अनुमति लेनी पड़ेगी। और 14 तारीख को हम लोग समाचार पत्रों के माध्यम से यह पता लगा कि यह कानून ख़त्म हो गया है। इससे जो दलित और अनुसूचित जनजाति के लोग हैं उनकी जो ज़मीनें हैं भूमाफिया लोग जबरन औना पौना दाम देकर के उसे लेने का काम करेंगे। उसी के संदर्भ में आज हम लोग राज्यपाल महोदय को एक ज्ञापन देने जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से हम लोग ज्ञापन देने आए। चेतगंज स्थित सेनपुरा मैदान में भाजपा द्वारा होली मिलन समारोह का आयोजन हुआ। वार्ड नंबर 40 के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा चेतगंज स्थित सेनपुरा मैदान में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में मेयर मृदुला जायसवाल ने पहुंचकर कार्यकर्ताओं का हौसला बुलंद किया। कार्यकर्ताओं ने माल्यार्पण कर अंगवस्त्रम से अतिथियों का स्वागत व सम्मान किया व एक दूसरे को होली की बधाई दी। लोगों में ठंडाई का वितरण किया गया। एक से बढ़कर एक कविताओं की प्रस्तुति अमन श्रीवास्तव द्वारा की गई। कार्यक्रम में पार्षद शंकर साहू, गोपाल, डब्लू सिंह, बाकेलाल, रोहित जायसवाल, गिरीश श्रीवास्तव सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। तो एक कविता के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ, मैं कोई संचालक नहीं हूँ, मैं यही रहने वाला हूँ। भैया बोल दिए कर रहे हैं कि जम रही जो नीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए। नीर मतलब पानी जो हिमालय में जम जाए। जम रही जो नीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए और उस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए।
तेरे सीने में ना सही मेरे सीने में सही, आग हो लेकिन कहीं भी आग जलनी चाहिए, आग हो लेकिन कहीं भी आग जलनी चाहिए। अखिल भारत हिंदू महासभा द्वारा महिला दिवस व होली मिलन समारोह आयोजित किया गया। अखिल भारतीय हिंदू महासभा के द्वारा महिला दिवस और होली मिलन समारोह का भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर बच्चों द्वारा गणेश वंदना, विष्णु वंदना एवं होली नृत्य प्रस्तुत किया गया। इस अवसर पर समाज में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया गया, जिसमें पूर्वांचल महिला अध्यक्ष सुनीता अग्रवाल, खुशबू जायसवाल ने सभी महिलाओं का उत्साहवर्धन करते हुए उन्हें सम्मानित किया। वहीं डॉक्टर नेहा तिवारी, सरोजनी महापात्रा, डॉक्टर शशिकला पांडे, वंदना रघुवंशी इत्यादि महिलाएं सम्मानित हुईं। आज जो यहाँ पर अखिल भारत हिंदू महासभा के बैनर पे कल एक कार्यक्रम हुआ, इसके लिए हम लोग महिला दिवस पर हर साल की भांति इस साल भी महिला दिवस का महिला का सम्मान करते हैं। वो वही कार्यक्रम आज चल रहा है। उधर होली के चलते थोड़ा डिले हो गया हम लोग को, वही महिला सम्मान के लिए आज और होली मिलन समारोह दोनों किया जा रहा है। पांडे जी, अगर वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो आज भारतवर्ष की महिलाएं पूरे विश्व में अपने कौशल का डंका बजा रही हैं जी। पर कहीं कहीं गांव क्षेत्र में ऐसी भी महिलाएं हैं जो कि लोक लाज के भय से अपना विरोध कर नहीं पाती है या कहीं ना कहीं अपने आप को घर में रखती है। ऐसी महिलाओं के लिए सर एक संदेश। देखिए, महिलाएं अब शहर से आप देहात में भी जितनी महिलाएं परिपक्व हो चुकी हैं और अपने हक की लड़ाई के लिए वो आगे आ रही हैं। अब जो पहले जैसा नहीं रहा कि आप कुछ कह दीजिए वो शांत रहें, वो बराबर जवाब देती हैं और काम करना जानती हैं। और वहाँ की भी महिलाएं गांव की भी अब शहर में आगे काम कर रही हैं। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। विद्युत विभाग की हड़ताल के चलते 1332 विद्युत संविदा कर्मी हुए बर्खास्त। ऊर्जा मंत्री ने कहा, काम पर लौटे अन्यथा होगी बड़ी कार्रवाई। काशी आए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों संग समीक्षा बैठक करने के साथ ही बाबा काशी विश्वनाथ व काल भैरव के दरबार में लगाई हाजिरी। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल की जगतगंज शाखा में वार्षिक परीक्षाफल एवं प्रगति पत्र वितरण समारोह का हुआ आयोजन। और सेंट केसी मेमोरियल इंग्लिश स्कूल की गौरा बाजार स्थित शाखा में अंकपत्र वितरण समारोह हुआ आयोजित। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।